हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और पहला हेडिंग है जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लोएस्ट रहा ग्रोथ रेट। तो हमारे को ये समझना होगा कि ठीक है, ये तो न्यूज़ है, क्या ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखा जाए तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए या बीपीएससी ले लीजिए, ठीक है, यूपीपीसीएस या सीडीएस एग्ज़ाम ले लीजिए। तो हमारे को क्या क्या समझना ज़रूरी है इस टॉपिक के अनुसार, तो देखा जाएगा तो पहले जीडीपी होता क्या है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कौन करता है, ठीक है। यदि कोई कैलकुलेट करता है तो कौन सा मेथड यूज़ करता है कैलकुलेशन से, ठीक है। इतना बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जो बजट होता है तो हम लोग सुनते हैं ना कि हर बजट में ये मालूम होता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ये रहा। तो जो ग्रोथ रेट है वो किस पर बेसिस पर है, और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये सारा चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग बेसिक इस करंट के टॉपिक से ही बेसिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरा जीडीपी के बारे में, सो दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम इजिली एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो जीडीपी बेसिकली देखा जाए जीडीपी के बारे में, तो क्या होता है जीडीपी? तो देखा जाए तो जीडीपी मतलब ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ है, वस्तु जो प्रोड्यूस हुआ है अपने देश में, ठीक है। या तो ये गुड्स हो सकता है या तो सर्विसेज हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा टेरिटरी हुआ, ठीक है, तो प्रोड्यूस हुआ है। तो अब हमारे को ये समझना होगा कि जो भी प्रोड्यूस होता है, कोई भी चीज़ या सर्विसेज प्रोड्यूस होती है अपने देश में, तो उसके पीछे ना 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो कौन कौन होते हैं? तो एक तो लैंड हो गया, ठीक है, दूसरा लेबर हो गया, तीसरा कौन हो गया? तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और चौथा एंटरप्राइज। क्लियर है? तो ये चारों के हेल्प से क्या होता है कि एक सर्टन इनपुट जाता है, ठीक है। तो एक फाइनल में क्या होता है कि एक फाइनल गुड्स आता है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन्हें गिवन फाइनेंशियर, ठीक है, इसी को जीडीपी बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे ये फाइनल प्रोड्यूस हुआ जो भी गुड्स एंड सर्विस है, इसको कंज्यूम तो भी तो कोई करेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल ये चारों फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज से हम लोग एक नोटबुक रेडी करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा नोटबुक क्या हुआ? फाइनल जीडीपी हुआ, ठीक है। तो जैसे मार्केट में नोटबुक आने से पहले क्या होगा, मार्केट में आ गया ये नोटबुक, तो इसको कंज्यूम कौन करेगा? तो या तो इसको डिवाइड किया जा सकता है कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर है वो कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट इसको कंज्यूम करे। क्लियर है? और उसके बाद क्या किया जा सकता है, क्या हम लोग इसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया के बाहर, कहीं मान के चलिए कोई अदर देश में, तो या तो एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या एक्सपोर्ट, तो इससे क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर इस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और लैंड, लेबर और कैपिटल में क्या होता है कि जो भी लैंड होता है उसका रेंट देना पड़ता है, लेबर को सैलरी देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, इनकम के रूप में हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है कि जीडीपी होता क्या है, कि जीडीपी इज नथिंग बट ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक फाइनेंशियर में 4 फैक्टर मिलकर प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। अब हमारे को बेसिक मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप का मतलब जीडीपी होता है। तो बेसिकली देखा जाए 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कि नॉमिनल जीडीपी, दूसरा कौन सा होता है? तो रियल जीडीपी। अब दोनों को ये समझना चाहिए कि जो रियल जीडीपी है इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई, वो एडजस्टेड होता है, ठीक है। यानी कि रियल जीडीपी में क्या होता है कि जो बेस ईयर होता है वो फिक्स होता है, जो अभी प्रेजेंट जीडीपी के लिए कंसिडर किया गया 2011-12, ठीक है। मगर नॉमिनल में क्या होता है कि यहाँ बेस ईयर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। बेस ईयर क्या होता है, करेंट ईयर के बेसिस पर होता है, और यहाँ प्राइस भी प्रोडक्ट एंड सर्विस का करेंट ईयर होता है, जबकि यहाँ प्राइस क्या होता है, यहाँ करेंट ईयर का होता है। क्लियर है? तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब रही बात कि ये तो हमें समझ में आ गया। अब जब जो जीडीपी होता है इसका डेटा जो निकलता है,
ये डेटा NSO निकालता है, ठीक है, और क्वार्टरली बेसिस पर निकलता है। क्लियर है? तो टोटल 4 क्वार्टर हो गए। अब हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि जब ये डेटा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई तो मेथड यूज करता होगा, राइट? तो मेथड कितने होते हैं जीडीपी कैलकुलेशन का? तो जीडीपी कैलकुलेशन के कितने मेथड होते हैं? टोटल 3 मेथड होते हैं। एक तो इनकम मेथड, वो जब मैं ऊपर बताया कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल और एंटरप्राइज, तो इनको इनकम दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर कौन कौन कर रहा था फाइनल गुड्स पर? तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, हाउस होल्ड एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। और तीसरा होता है कि वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या है आपको समझना चाहिए। एग्जाम्पल कि कोई भी आप मान के चलिए ये हम लोग वीट लेते हैं, ठीक है। इस वीट से मिल के चक्की में गया, ठीक है, आटा बना, फ्लोर, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से ब्रेड बना, यही ब्रेड बन गया, ठीक है। क्लियर है? और उसके बाद फिर पैकेजिंग, उस मार्केटिंग के बाद ये मार्केट में फाइनल गुड्स के रूप में आ जाए। तो देखा जाए वीट से जब ब्रेड बना तो कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, और फिर यहाँ भी वैल्यू ऐड हुआ होगा मार्केटिंग के लिए। तो इस सारे को कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में। तो जो हमारे बजट में जो जीडीपी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, वो कौन से मेथड पर निकलता है? तो वैल्यू एडेड पर। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश बनेगा और अधिकांश लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रही बात जो बजट में हम लोग जीडीपी दिखाते हैं, ठीक है, तो जब भी बजट में दिखाते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर में बताया कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है? आपको बेसिकली इतना मालूम होना चाहिए। अब रही बात, हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में भी कि हमारा क्वार्टर 1 का जो ग्रोथ रेट रहा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, यानी कि रेड्यूस हो गया है, ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट होता है वो किसके बेसिस पे तय होता है? तो देखा जाए तो ग्रोथ रेट तो कोई बेस पर ही होता है। तो बेस ईयर कौन कंसिडर करता है? रियल जीडीपी। तो ग्रोथ रेट के लिए कौन सा जीडीपी यूज होता है? तो रियल जीडीपी, ठीक है। ग्रोथ रेट के लिए आपको इतना मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ग्रोथ रेट नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लुएंस करता है, तो ये गलत है। नहीं, ग्रोथ रेट के लिए कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो रियल जीडीपी। क्लियर है? अब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे मैं क्या बोला था कि बजट में हम लोग नॉमिनल जीडीपी दिखाते हैं क्योंकि वो वैल्यू को तय करता है, टोटल वैल्यू। क्लियर है? अब रही बात कि एक और कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली ये इसका क्या यूज होता है? तो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे देखा जाए इन्फ्लेशन को और भी मेथड से यूज करते हैं, जैसे टेक एग्जांपल सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसको ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस में, ठीक है। तो मगर जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है, ठीक है, इसको इसलिए यूज करते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, ठीक है। तो आप वर्ड पकड़िए, जीडीपी तो समझ रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेटर वो कितना डिविएट कर रहा है, ठीक है। तो एक बेस ईयर होगा, यानी कि रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, इसी को बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये हमें बताएगा कि मतलब कितना डिविएट हुआ है और कितना इन्फ्लेशन मार्केट में है, ठीक है। क्लियर है? तो बस यही रहा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या होता है। और एक और चीज़ होता है कि जीडीपी तो हो गया, अब जीवीए क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या 8 कोर सेक्टर। तो हर सेक्टर को अब उसमें ग्रोथ कितना है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जीवीए मेथड, कि कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा जीडीपी कंप्लीट हो गया एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसे देखकर रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।